नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा महाराष्ट्र राज्य का अगला मुख्यमंत्री। क्या दोबारा बनेंगे एक साथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, या कांग्रेस पार्टी की बनेगी महाराष्ट्र या राज्य में सरकार तो वही है बीजेपी पार्टी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन और महायुति, और वहीं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। तो इस बार महाराष्ट्र चुनाव में कौन सी पार्टी सेंध लगा पाएगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ साथ अब महाराष्ट्र राज्य में भी चुनावी माहौल गर्मा गर्म होने वाला है या हो रहा है। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र में कौन बनेगा, कौन बाजी मारेगा, किसका चलेगा इस बार महाराष्ट्र राज्य के विधानसभा चुनाव में जादू। तो इसी बीच अभी आया है महाराष्ट्र को चौंकाने वाला ओपीएन ताजा सर्वे, तो जिसके नतीजे जो आपको भी चौंका सकते हैं। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की 288 सीटें आती हैं और बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वह 46 है, यानी कि किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 46 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि सभी सीटों की यानी कि 288 विधानसभा की सीटों का जिलावार कौन सी पार्टी किस महाराष्ट्र राज्य में किस जीत की हैट्रिक लगा पाएगी। वहीं बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के सबसे पहले जिले की। तो सबसे पहला जिला आता है जलगांव। जलगांव विधानसभा में 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में, यूं कहा जाए कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी खाते में और अजीत पवार की पार्टी खाते में यानी कि एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 11 सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का, यूं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन घटक दल शरद पवार और एनसीपी पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी, उसके खाते में भी 11 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर ले तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है यवतमाल। यवतमाल में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में, यूं कहा जाए कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी खाते में, अजीत पवार के एनसीपी पार्टी खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी का इंडिया ब्लॉक के खाते में भी यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है परवानी में भी विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी का, यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में भी यहाँ इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। परवानी जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों में यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सीधा मुकाबला होने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है जलाना। जलाना में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी खाते में, एनडीए के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ब्लॉक के खाते में भी इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नंदुरबार। नंदुरबार में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में यानी एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी खाते में, अजीत पवार की एनसीपी पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। या नंदुरबार में इस बार दोनों ही पार्टियां में यानी कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया ब्लॉक में यहाँ पर इस बार देखा जाए तो दिलचस्प कांटे का मुकाबला होने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से नंदुरबार जिले में 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर ले तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नागपुर। नागपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी खाते में, एनडीए के खाते में, यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 10 विधानसभा की सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। नागपुर जिले की लोकसभा की सीट की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो नागपुर में इस बार 10 विधानसभा की सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में भी सीटें जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 10 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम बात कर लेते हैं अगले जिले की। तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वाशिम। वाशिम जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से बड़े ही मुश्किल से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। और तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में भी
8 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। पश्चिम जिला की लोकसभा की बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक के खाते में गई है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया ब्लॉक में इस बार पश्चिम जिले में बढ़त बनाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो हम इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है वर्धा। वर्धा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में भी इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का जो घटक दल है यानी कि शरद पवार की एनसीपी पार्टी, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी का यहाँ पर जो गठबंधन चल रहा है, वो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे वर्धा जिले में भी पर बढ़त बनाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भंडारा। भंडारा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए के घटक दल यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी और अजीत पवार की पार्टी और एनसीपी पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 3 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में भी इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सांगली। सांगली जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार देखा जाए तो 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में, एनडीए के खाते में इस बार 2 विधानसभा की सीटें खाते में जाने का अनुमान है और वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अमरावती। अमरावती जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के घटक दल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी पार्टी के खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में मिलाकर 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में भी इस बार और कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है शरद पवार की एनसीपी पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 8 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 5 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गोंदिया। गोंदिया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी खाते में यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। गोंदिया जिले में इस बार दोनों ही पार्टियों के खाते में यानी कि कांटे की टक्कर हो सकती है, तो अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर ले तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अकोला। अकोला जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो देखा जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में यानी बीजेपी पार्टी के जो घटक दल है यानी गठबंधन में जो शामिल है एकनाथ शिंदे की सेना शिवसेना की पार्टी और अजीत पवार की एनसीपी पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लोकसभा सीट की बात की जाए तो अकोला जिले में बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है, तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो अकोला जिले में 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पार्टी का एनडीए इस बार बढ़त बनाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के ब्लॉक के खाते में भी इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नांदेड़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 4 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में भी यूं कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में भी 4 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है कोल्हापुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 10 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 10 विधानसभा की सीटों में से 6 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो जो इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं यानी शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी के खाते में इस बार मिलाकर 10 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है धुले जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में और बीजेपी पार्टी के जो घटक दल है यानी कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना पार्टी और अजीत पवार की पार्टी जो एनसीपी पार्टी खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से धुले जिले की 5 विधानसभा सीटों में 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। धुले जिले की लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो धुले जिले में भी इस बार बीजेपी वार बहुत मजबूती से होती हुई नजर आ रही। तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ब्लॉक के खाते में इस बार 5 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य दल की पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है
हिंगोली जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से बड़ी ही मुश्किल से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है अहमदनगर। अहमदनगर में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो इस बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 12 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के और इसके घटक दल हैं जो कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार की पार्टी और एनसीपी पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी खाते में 12 विधानसभा की सीटों में से 7 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। इंडिया ब्लॉक इस बार लोकसभा चुनाव के जो सीट की लोकसभा सीट के लिहाज से देखा जाए तो अहमदनगर के जो लोकसभा की सीट है इंडिया ब्लॉक के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इंडिया ब्लॉक और अहमदनगर जिले में इस बार मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों एक सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं और चुनाव होगा। चुनाव के आखिरी जो तारीख आएगी उसके बाद इसका रिजल्ट सामने आएगा। उसका रिजल्ट आने के बाद ही परिणाम सामने आएंगे, तभी मालूम पड़ेगा कि किसकी सरकार बनेगी। ये तो एक सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रत्नागिरी। रत्नागिरी में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो भैया हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है मुंबई। मुंबई सिटी में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है और बीजेपी पार्टी का जो घटक दल है यानी कि एकनाथ शिंदे की सेना और शिवसेना पार्टी और अजित पवार की जो एनसीपी पार्टी खाते में उसमें भी 10 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं यूँ कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 10 विधानसभा की सीटों में से 7 सीट खाते में जाने का अनुमान है। इस बार मुंबई सिटी में इंडिया ब्लॉक इस बार लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो इस बार इंडिया ब्लॉक मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है यानी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य पार्टी के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सतारा। सतारा जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम इंडिया ब्लॉक के खाते में भी इसके घटक दल जो हैं कांग्रेस पार्टी के शरद पवार की और एनसीपी पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है नासिक। नासिक जिला में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं नासिक की लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए खाते में इस बार नासिक जिले में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूँ कहा जाए कि बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें में से 7 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है मुंबई उपनगर। मुंबई उपनगर में विधानसभा की कुल 26 सीटें आती बीजेपी पार्टी खाते में। यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 26 विधानसभा की सीटों में से 10 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ब्लॉक के खाते में भी इस बार 26 विधानसभा की सीटों में से 15 सीटें खाते जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर ले तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पुणे। पुणे जिले में विधानसभा की कुल 21 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए ब्लॉक के खाते में इस बार 9 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल है शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी खाते में इस बार 21 विधानसभा की सीटों में से 11 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में इस बार 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान और अन्य पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सोलापुर। सोलापुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी खाते में यूँ कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो घटक दल है एकनाथ शिंदे की सेना और शिवसेना के खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है ठाणे। ठाणे जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती है। 14 विधानसभा सीटों का इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। तो 14 विधानसभा सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। ठाणे जिले में विधानसभा लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार ठाणे जिले में 14 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पार्टी इस बार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार 14 विधानसभा की सीटों में से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी इस बार 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है बुल्डाना। बुल्डाना जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों में से इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में और इसके घटक दल जो एकनाथ शिंदे और शिवसेना की पार्टी और अजित पवार की पार्टी एनसीपी पार्टी खाते में इस बार
7 विधानसभा सीटों में से मिलाकर 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी कांग्रेस पार्टी के जो घटक दल और शरद पवार की एनसीपी पार्टी खाते में और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 7 विधानसभा सीटों की में से 4 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र का अगला जिला था औरंगाबाद में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 15 विधानसभा की सीटों में से 8 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के खाते में भी 15 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो औरंगाबाद की लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खाते में गई है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के इस बार औरंगाबाद में मजबूत होती नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है पालघर में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में इस बार इसके कांग्रेस पार्टी का जो घटक दल है यानी कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, शरद पवार की पार्टी, एनसीपी पार्टी, उद्धव ठाकरे की और शिवसेना पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है उस्मानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों की इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। तो इस बार विधानसभा के में से 1 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में इस बार 3 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है रायगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों की इस बार बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में इस बार 3 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वही कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। रायगढ़ में इस बार दोनों ही पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार गई हैं। तो ब्लॉक में इस बार बराबरी का मुकाबला हो सकता है। तो अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है भीड़ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी एनडीए के खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। भीड़ की लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी पार्टी का एनडीए इस बार भीड़ जिले में मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूं कहा जाए कि बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है चंद्रपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में और इसके घटक दल जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की पार्टी, अजित पवार की जो एनसीपी पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीट में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार 6 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो अन्य पार्टी खाते में भी इस बार 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है सिंधुदुर्ग में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 बीजेपी पार्टी के एनडीए के खाते में गई हैं। तो यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट खाते में जाने का अनुमान है। सिंधुदुर्ग की लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के खाते में गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वह भारतीय जनता पार्टी इस बार सिंधुदुर्ग में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही। तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा की सीटों में से बड़ी मुश्किल से 2 सीट खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही हम अगले जिले की बात कर लेते तो महाराष्ट्र का अगला जिला आता है लातूर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 8 विधानसभा की सीटों में से 3 सीट खाते में जाने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में भी इसके कांग्रेस गठबंधन के जो घटक दल है, शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी खाते में भी इस बार मिलाकर 8 विधानसभा की सीटों में से बड़ी मुश्किल से 5 सीट खाते में जाने का अनुमान है। लातूर की लोकसभा सीट की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में गई है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लातूर जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी को जो गठबंधन इंडिया है और इसके घटक दल जो है ये मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बढ़त बना सकते हैं। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव और कांग्रेस अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों यह था महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। तो बीजेपी पार्टी का यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी खाते में इस बार 288 विधानसभा की सीटों में से 134 सीटें खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक के खाते में इसके जो घटक दल हैं, शरद पवार की एनसीपी पार्टी, उद्धव ठाकरे की और शिवसेना पार्टी खाते में इस बार मिलाकर 288 सीटों में से 148 सीटें खाते में जाने का अनुमान है और अन्य पार्टी खाते में भी 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।